नमस्कार दोस्तों। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लैंग्वेज की तरफ से हमें कुछ अच्छी वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। आज हम उसी नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है और इसका हेड ऑफिस जो है ना मैसूर में है। इन्होंने अभी क्या है कि कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए क्या वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की हुई है, जिसमें भारतीय भाषाओं तथा भाषा वैज्ञानिक सांख्यिकी संकाय या लिंग्विस्टिक डेटा कंसोर्टियम्स फॉर इंडियन लैंग्वेज, इस डिपार्टमेंट में हमें कुछ वैकेंसीज देखने को मिलेगी। ये जो नोटिफिकेशन है बेसिकली उन्होंने 27 मार्च को ही रिलीज कर दिया था, लेकिन फॉर्म फिल करने की डेट अभी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, अब हम वैकेंसी की इसमें बात करते हैं। जो वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, टोटल 14 नंबर ऑफ वैकेंसी हमें क्या यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहली अगर हम वैकेंसी की बात करें यहाँ पे चीफ रिसोर्स पर्सन की, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 2 है और सैलरी की अगर मैं यहाँ पे बात करूं 52,800 रुपए पर मंथ यहाँ पे सैलरी होगी। दूसरी जो पोस्ट है वो है सीनियर रिसोर्स पर्सन फर्स्ट के लिए, जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है और यहाँ पर सैलरी जो है 49,293 रुपीज, मतलब 49,293 रुपीज पर मंथ होगी। तीसरी जो वैकेंसी है सीनियर रिसोर्स पर्सन सेकंड के लिए है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ वैकेंसी 2 ही है और इसकी जो सैलरी है 46,963 रुपए, 46,963 रुपीज पर मंथ यहाँ पे होगी। नेक्स्ट वैकेंसी की हम बात करते हैं जूनियर रिसोर्स पर्सन फर्स्ट के लिए है। अभी सीनियर के लिए डिस्कस किया था, अब जूनियर रिसोर्स पर्सन फर्स्ट के लिए है। यहाँ पर भी 2 वैकेंसी है और यहाँ पर जो सैलरी है वो 46,236 रुपए है। वहीं जूनियर रिसोर्स पर्सन सेकंड के लिए भी 3 वैकेंसी हमें देखने को मिल रही है, जहां पर टोटल जो सैलरी है पर मंथ की 42,931 रुपए होगी यहाँ पर। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर रिसोर्स पर्सन सेकंड के लिए, ये टेक्निकल विभाग में होगी। ठीक है, अभी ये नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में थी, बाकी ये जूनियर रिसोर्स पर्सन की टेक्निकली जो वैकेंसी है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ पोजीशन 2 है और सैलरी की बात करें यहाँ पर भी 42,931 रुपए पर मंथ यहाँ पे देखने को मिलेगी। लास्ट वैकेंसी की हम बात करें ऑफिस असिस्टेंट की। ऑफिस असिस्टेंट मतलब कार्यालय सहायक के लिए जो पद है उसके लिए एक वैकेंसी यहाँ देखने को मिल रही है। टोटल यहाँ सैलरी की बात करूं मैं पर मंथ की तो 24,824 रुपए, 24,824 रुपीज पर मंथ यहाँ पे सैलरी होगी। इस सैलरी के अदरवाइज भी आपको डीए, टीए, एचआरए और भी अलग अलग तरीके की जो फैसिलिटीज है एज पर गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से है, वो यहाँ पर देखने को मिलेगी और उसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा। आपको अप्लाई करने के लिए क्या करना है, इनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है http:/apply.cil.org पर जाना है और वहां पर जाकर आप इजीली तरीके से यहां से एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अपना कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फुलफिल करनी होगी और उससे रिलेवेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर देने होंगे। इंपोर्टेंट डेट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो 15/4/2025 तक आप इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो लास्ट डेट का विशेष ध्यान रखें, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे फॉर्म फिल करें तो ज्यादा बेटर होगा। वहीं हम एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पहली पोस्ट जो हमने डिस्कस की थी चीफ रिसोर्स पर्सन के लिए, इसके लिए आपका एमए होना चाहिए या फिर आपने एमएससी किया हो या फिर आपने बीटेक किया हुआ हो या फिर एमटेक हो। आपने इन किसी भी ब्रांच से ग्रेजुएशन किया होगा तो आपका चलेगा। ठीक है, और मिनिमम आपका 55% क्वालिफिकेशंस मार्क्स होने चाहिए, अगर इससे कम होंगे तो यहाँ पर नहीं चलेगा। दूसरी रिक्वायरमेंट्स की अगर मैं इसी लैंग्वेज के लिए बात करूं मैं तो एमफिल पीएचडी होना चाहिए आपका या फिर एनएलपी किया हो आपने तो भी चलेगा इसमें। इसके साथ साथ फेयर नॉलेज होना चाहिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, पाइथन का, जावा का या फिर डेटाबेस का। नेक्स्ट हम बात करें एक्सपोजर टू मशीन लर्निंग, आपको यहाँ पे एआई का, मशीन लर्निंग का बढ़िया नॉलेज होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। एज की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, मैक्सिमम जो एज हमें देखने को मिल रही है यहाँ पर वो 58 ईयर्स तक के लिए आप एलिजिबल हो।
क्योंकि एक्सपीरियंस भी आपको 5 साल से ऊपर का चाहिए, आपने पीएचडी भी किया हुआ होना चाहिए। तो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिसके कारण हमें एज का क्राइटेरिया यहाँ पे कुछ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पोस्ट की हम जो बात करें सीनियर रिसोर्स पर्सन की, यहाँ पर भी आप एमए, एमएससी, बीटेक, एमटेक आपने किया हो या फिर एमफिल, एमटेक, पीएचडी किया हो तो भी चलेगा। उसके साथ में मिनिमम आपको 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए अपनी फील्ड का। साथ ही साथ आपको मशीन लर्निंग का और एल्गोरिदम में नॉलेज होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए, डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफिल करनी होगी। यहाँ पर एज लिमिट की हम बात करें, मैक्सिमम एज लिमिट जो है 55 ईयर्स तक यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी क्या है कि सारी की सारी रिक्वायरमेंट सेम है, आपकी ग्रेजुएशन से लेके बस एक्सपीरियंस यहाँ पे मिनिमम 3 ईयर्स का आपको चाहिए होगा। और एज लिमिट की हम यहाँ पे बात करते हैं तो मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 52 ईयर्स तक की हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। सैलरी ऑलरेडी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पोस्ट की हम यहाँ पे अब बात करते हैं जूनियर रिसोर्स पर्सन सेकंड की। यहाँ पर भी एमए होना चाहिए आपका, या फिर इंडियन लैंग्वेज फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी के साथ आपने मिनिमम 55% मार्क्स के साथ इन लैंग्वेज जैसे कि असमिया, बंगाली, बोझो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, इन सब लैंग्वेज में आपने किसी में भी आपकी एक में कमांड अच्छी हो तो उस सेक्टर के हिसाब से आपको वहां पे पोस्टिंग मिल जाएगी। यहाँ मैक्सिमम एज लिमिट की हम बात करते हैं तो 48 ईयर्स तक की एज के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करते हैं जूनियर रिसोर्स पर्सन्स की। यहाँ पर जो टेक्निकल है, टेक्निकल में भी आपको क्या लोकल लैंग्वेज का नॉलेज होना चाहिए जो इन्होंने मेंशन की, जैसे कि असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, कोण, मैथिल, मराठी, उड़िया, पंजाबी, इन सब लैंग्वेज का आपके पास में नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ मिनिमम 2 ईयर्स का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एज लिमिट की हम यहाँ पे बात करें, मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 45 ईयर्स की तक यहाँ पे आप एलिजिबल हो। इससे अगर ज़्यादा की एज है तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो पाओगे इस पोस्ट के लिए। लास्ट पोस्ट की हम बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट की। यहाँ पर मैक्सिमम एज 45 ईयर्स की देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात करें, मिनिमम आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपके पास किसी भी विश्वविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया हो उसकी डिग्री आपके पास में होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबल हो। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपको फुलफिल करनी होगी इस पोस्ट के लिए, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। बाकी आप ऑल इंडिया लेवल की सभी भी तरीके की जॉब अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी तरीके की जॉब अपडेट्स टाइम टू टाइम्स मिलती रहेगी। आज का सेशन हम यहीं पर क्लोज करते हैं। शाइनिंग ऑफ दिस सेशन। जय श्री राम।